उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का मयूर मल्टीप्लेक्स अलादीन के चिराग की तरह 9 साल से फड़फड़ा रहा है और बीडीए में जो भी सचिव बनकर आता है उस चिराग को घिसता और जिन अपने बस में कर लेता है। फिर जब तक कुर्सी में रहता है उस जिन से अपनी मुरादें पूरी कराता है। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र राय नाम का वो जिन अपनी भूख मिटाने के लिए आम जनता को निगलना शुरू कर देता है। फिलहाल वीरेंद्र राय नाम का जिन बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा के कब्जे में है और उससे अपनी मन की मुरादें पूरी कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद आरिफ नाम के एक आम नागरिक ने इस जिन के खिलाफ जंग छेड़ दी है जो सारे आम हो गई, लेकिन बीडीए सचिव चिराग में ताला लगाने को तैयार नहीं। तारीख पर तारीख का आश्वासन देकर मोहम्मद आरिफ के हौसलों को तोड़ना चाहते हैं, पर चिराग की भनक बांदा डीएम जे रीभा को लग गई है और उन्होंने बीडीए सचिव को सख्त निर्देश दिए कि मयूर मल्टीप्लेक्स नाम के इस चिराग को जल्द ठिकाने लगाओ। तब जाकर बीडीए सचिव ने मुख खोला और मुंह खोलते ही जिन बाहर आ गया। जी हां, दरअसल मयूर मल्टीप्लेक्स की बिल्डिंग का नक्शा 2016 में पास हुआ था, लेकिन नक्शे के हिसाब से वहां के अगल बगल के निर्माण हटाए नहीं गए थे। तभी से उसका मामला लंबित है और बीडीए छिपाए बैठा है। लेकिन मीडिया के सवालों में बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा फंस गए और ये कबूल किया कि सन 2016 में मयूर मल्टीप्लेक्स नियम विरुद्ध संचालित है। 17 सितंबर 2025 आखिरी तारीख है। अगर ये विवाद नहीं निपटता तो बीडीए मयूर मल्टीप्लेक्स पर कार्रवाई करेगा। कुल मिलाकर बीडीए सचिव की कार्यशैली ये बता रही है कि वो अपनी मुराद पूरी तरह से करने के लिए बांदा को नेपाल बनाने के लिए तैयार हैं। कॉम्प्लेक्स का मामला चल रहा है इस समय पर, क्या मामला है ये पूरा? ये असल में 2016 में नक्शा पास हुआ था, एक जो है 2013 में भी पास हुआ था। तो उसमें उसके विपरीत जो भी निर्माण है उसके संबंध में हमारे कोर्ट में एक केस चल रहा है। 17 तारीख लगा है, उसमें अंतिम नोटिस उनको दी गई है। तो जो भी विसंगति होगी उसके संबंध में आदेश। अच्छा, एक चीज़ और बता दें यार, उन्होंने एक नया नक्शा फिर पेश किया है। पहला नक्शा 2013 में दिया था तो वो पास हुआ था, फिर 2016 में दिया था वो पास हुआ है। उन्होंने रिवाइज नक्शा जो नई नियमावली बनी है अभी 2-3 महीने पहले बनी है उसके अनुसार उन्होंने फिर दिया है। तो भी विचार हो रहा है और जो केस चल रहा है उस पर भी विचार हो रहा है। अच्छा सर, ये 2016 में जो नक्शा पास हुआ था उसमें कॉम्प्लेक्स के चारों ओर जो बिल्डिंग थी ओपन पार्किंग एरिया था, तो उसको तोड़ने की शर्त पे उसमें लाल पिन भी चला हुआ है, तो अभी तक तोड़ा नहीं किया। नए संबंध में केस चल रहा है जिसकी तारीख 17 तारीख लगी है और उम्मीद है 1-2 महीने में इसका फैसला फाइनली होगा। सर, तारीख तो 2023 से लगती हुई आ रही है, आपने 20 अगस्त की तारीख लगाई। 2021 से पीड़ित है। जल्दी कोशिश करेंगे कि 1-8 महीने में फैसला। आप मतलब आपके यही साहबी का कहना था 20 अगस्त को इनका मामला नहीं चलता तो 20 अगस्त को नक्शा निरस्त करके उनको अंतिम नोटिस दी गई है। अंतिम नोटिस उनका कुछ जवाब उत्तर जब मिल जाएगा तो फिर फैसला का नहीं। 9 साल से एक बिल्डिंग अवैध खड़ी है, तो क्या मतलब अभी तक 2016 उनका नक्शा पास है जी, लेकिन वो इस शर्त पे पास था। 2013 में भी पास है जी। बात समझ रहे हैं। अगर कुछ गलत बना है तो उसी का केस चल रहा है, जब केस फैसला होगा उसी में। तो हम लोगों का सवाल सर यही था कि जो 9 साल से लटका पड़ा है, 3 साल से जो पीड़ित है वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो आखिर कितनी जल्दी विकास प्राधिकरण कैसे क्या होगा? तो वही केस में 1-2 महीने में। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो समस्या उनकी आई है वो भी सॉल्व हो जाए। तो क्या सर अगर अवैध तरीके से बना है तो बिल्डिंग गिराई जाएगी? जो अवैध होगा, जो जैसे जो पास है, जो वैध है वो छोड़ के जो अवैध है उसी पे कार्रवाई होगी। जो लीगल कार्रवाई होगी नियमानुसार वही होगी। जब अभी तक बिल्डिंग विवाद में है तो संचालित कैसे और किसके आदेशों से संचालित है? अरे नक्शा पास है उसका भाई, ऐसा क्यों कहते हो कि विवाद है तो जब फैसला होगा, जब गलत होगा तो फिर किया जाएगा। नक्शे की शर्त ही जब पूर्ण नहीं है तो सर उसको मान्य कैसे माना जाए? तो उसी तो केस चल रहा है। अगर गलत पाया जाएगा निर्णय में तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो केस चला था, उसके साथ उसने जमीन भी बेचना शुरू की, पार्किंग की जमीन बेच दी, उसके बाद भी संचालित है, कोई कार्रवाई नहीं। वही तो केस चल रहा है। और किस चीज का केस चल रहा है? केस 2016 से चल रहा है। केस चलते चलते की बीच में उसने जमीन 9 साल हो गए वो लगातार बीच में बेची ना। 2016 से केस चल रहा था। वो जो इनका आरिफ का मामला है तो उनको जमीन 2021-22 में बेची गई। केस चलने के बावजूद बेच रहा है। इतनी बेचे हैं तो वही तो कार्रवाई की जाएगी। और कौन कार्रवाई? उसी की डेट 17 तारीख लगी हुई है। 17 तारीख लगी हुई है। 1-2 महीने में हम जी सर 17 सितंबर लगी है सर जी। 17 सितंबर लगी है।
अच्छा। और अंतिम नोटिस दे दी गई है। अंतिम नोटिस सर क्या? अरे अंतिम नोटिस, अंतिम अवसर दिया गया है। अच्छा। तो जो जवाब आप देंगे 1 आध महीने में इसका फैसला कर देंगे। ठीक।